हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर तक हमने पढ़ लिया कि हमारे पास फाइनली जो है ब्लास्टुला तैयार हो गया था और उसने एम्बेडेड कर लिया था, जिसको हमने बोला था इम्प्लांटेशन, है ना। हमने देखा था इम्प्लांटेशन हो चुकी है, ब्लास्टुला जो है वो यूट्रस के मदर के यूट्रस के साथ एम्बेडेड हो चुका था। और फिर हमने ये भी देखा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 9 मंथ्स के लिए उसको ग्रो करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स किससे फुलफिल हुई थी? मदर के टिश्यूज से। और जो फीटल के टिश्यूज हैं, जो कोरियन लेयर थी मेनली, उन्होंने प्लेसेंटा बनाया था, है ना। प्लेसेंटा बनाया था जिसके थ्रू जो है फीटल को अपनी हर रिक्वायरमेंट मिल रही थी मदर से, है ना। तो ये देखा हमने, वहां तक देखा था। अब देखो बेबी एम्बेडेड हो चुका है, वो 9 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, है ना, ग्रो करेगा। तो उसके बाद अब क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जब प्रेगनेंसी पीरियड ओवर हो जाएगा, 9 मंथ्स के बाद जो उसका बर्थ हो जाएगा ना, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, उसको हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, आप सिंपली इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो चाइल्ड बर्थ है ये होता कैसे है, क्या होता है? सबसे पहले आप जानते हो कि जो मदर होती है उनको लेबर पेन स्टार्ट होती है ना, जब मतलब कि वो पीरियड पास आता है उनका डिलीवरी का, तो उनको लेबर पेन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? लेबर पेन होती है, और उसके बाद जो है वो फाइनली चाइल्ड बर्थ होता है ना। तो ये जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सिंपली पार्चुरेशन है क्या? इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। फाइनली क्या होता है इसमें? चाइल्ड बर्थ। जो हमारे पास बेबी डेवलप हो चुका है, अब वो फाइनली उसका बर्थ हो जाएगा, है ना, इसका बर्थ हो जाता है। और ये जो पार्चुरेशन है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली कि इट इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन और कल्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। इट इज द टर्मिनेशन, या फिर हम इसको कल्मिनेशन भी बोल सकते हैं। दीज आर वन एंड द सेम थिंग। इट इज द कल्मिनेशन और टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, कि इसके बाद प्रेगनेंसी जो है वो ओवर हो चुकी है, फाइनली चाइल्ड बर्थ हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये जो पार्चुरेशन है, ये जो प्रोसेस है बेबी की डिलीवरी का, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं? 3 स्टेजेस। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज द डायलेशन, डायलेशन। सेकेंड इज द एक्सपल्शन, and third one is the placental. प्लेसेंटल, ठीक है। तो ये क्या है? जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, ये 3 स्टेजेस में आके कंप्लीट होता है। जो पार्चुरेशन है, चाइल्ड बर्थ है, ये 3 स्टेजेस में आके हमारे पास कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? डायलेशन, एक्सपल्शन एंड द प्लेसेंटल, ठीक है। और देखो ये जो चाइल्ड बर्थ होता है, बेबी तो बाहर आता ही है जो मदर की बॉडी से, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था कल कि इसमें प्लेसेंटा डेवलप होता है ना, मैटरनल टिश्यूज और जो फीटल टिश्यूज थे, उन्होंने एक कनेक्शन डेवलप किया था अपने अंदर, जिसको हमने बोला था प्लेसेंटा। तो वो जो प्लेसेंटा है, वो जो कनेक्शन है, वो भी बाहर आता है बेबी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो अंदर ही रहता है, वो भी बाहर आ जाता है जब डिलीवरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जानते हो कि मतलब मदर जो होती है उनको लेबर पेन स्टार्ट होती है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसका डायलेशन का। डायलेशन क्या है? ये स्टार्ट होती है, मतलब जो मदर को पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जो वो प्रोसेस है, ठीक है, पेन स्टार्ट होने से लेके और कब तक? जब तक, अब देखो बेबी डेवलप हुआ था यूट्रस में, अब उसको बाहर आना है। तो मैंने आपको बताया था, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पे देखा था जो बेबी का बर्थ है वो कैसे होता था? वेजिनल कैनाल के थ्रू, है ना। तभी हमने वेजिना को बोला था बर्थ कैनाल, राइट। तो अब देखो ये हमारे पास यूट्रस है, और यहाँ पे हमारे पास सर्विक्स होता था ना, इस तरह से सर्विक्स होता था। ये यूट्रस था, ये सर्विक्स था, और उसके बाहर यहाँ पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से। ये यहाँ से आपके ये सर्विक्स, और यहाँ पे हमने देखा था ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर थी। ये क्या था? दिस इज द यूट्रस, ये आ गया सर्विक्स, और ये है वजीना, है ना। यू रिमेम्बर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेबी की जो डेवलपमेंट हुई है वो यहाँ पे हुई है यूट्रस में आके। अब उसको बाहर आना है, बाहर आना है, तो सबसे पहले क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है ना, सर्विक्स का पार्ट, ये एक्सपैंड होगा, है ना। ये एक्सपैंड होगा तभी तो ये जो बेबी है ये बाहर आ पाएगा ना, वजीना में एंटर करेगा, है ना। देखो जो बर्थ होना है वो होना है वजीना से, वजीना के थ्रू ही जो है बेबी जो है वो बाहर आता है ना। तो जब यूट्रस में बेबी डेवलप हो चुका है तो क्या होगा? उसके बाद लेबर पेन जब स्टार्ट होगी मदर को, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो इतना सा पार्ट है सर्विक्स वाला पार्ट,
सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले लेबर पेन होगी मदर को, तो डायलेशन क्या है, ये वही फेज है। डायलेशन क्या है, ये चाइल्ड बर्थ का वही फेज है जब मदर को पेन स्टार्ट होती है, लेबर पेन स्टार्ट होगी और जो सर्विक्स है उनका वो डायलेट हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो डायलेशन क्या है, इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर। आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मदर को पेन होगी तब वो स्टार्ट होगा, बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ द लेबर, और ये कंटिन्यू होता है कब तक, जब तक जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट ना हो जाए, एक्सपैंड ना हो जाए। ठीक है, तो ये यहां तक आके जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो गया, एक्सपैंड हो चुका है, तब हम जाके हमारे पास जो डायलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, डायलेशन हो गई है। अब सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अब सर्विक्स ये इतना ना, अभी जब डायलेशन हुई तो ये और ब्रॉड हो जाएगा और एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, सपोज इस तरह से हो गया, डायलेशन के बाद ये इतनी स्पेस आ गई, तो ये जो बेबी है ये यहाँ से अब बाहर आ जाएगा, है ना, वजीना में एंटर कर जाएगा। तो ये वो प्रोसेस, जब वो फेस इसका पार्चुरेशन का, जब सर्विक्स से बेबी वजीना में एंटर कर जाता है। ठीक है, मतलब कि सर्विक्स के डायलेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक, क्या बोला मैंने, सर्विक्स के डायलेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक वो जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन। क्या बोला मैंने, एक्सपल्शन उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आके हमारे पास पहले हमने देखा जो ऑर्गन से जो सर्विक्स है वो डायलेट हो चुका है कंप्लीटली, है ना, वहां तक था डायलेशन फेस, और उसके बाद डायलेशन एक्सपल्शन क्या हुई, एक्सपल्शन मतलब एक्सपेल होना, तो एक्सपेल क्या होगा, बेबी एक्सपेल हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो क्या होगा, जब सर्विक्स डायलेट होगा तो बेबी वजीना के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो फेस हो गया एक्सपल्शन का, राइट। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि जो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी के साथ, मतलब मदर की बॉडी से, यूट्रस से बेबी तो बाहर आता ही है चाइल्ड बर्थ में, लेकिन उसके साथ जो कनेक्शन उनके बीच में बना होता है प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा भी बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो प्लेसेंटा बाहर आता है, बाहर आफ्टर बर्थ होने के बाद, तो उस फेज को हम बोलते हैं प्लेसेंटल फेज। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल फेज। तो प्लेसेंटल फेज क्या है, इट इज द, आप इस तरह से बोल सकते हो कि शेडिंग ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, जो प्लेसेंटा आया है अब उसको बेबी की बॉडी से जो है वो शेड होना ना, अलग होना है, तो वो जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल फेज। देखो डायलेशन क्या है, इट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ लेबर, जब मदर को लेबर पेन होगी, और कब तक, जब तक, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अप टू द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जब तक एक्सपैंड हो चुका है। ठीक है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जब तक लेबर पेन से लेके जब मदर का जो सर्विक्स है वो एक्सपैंड हो चुका है, तब तक वो जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं डायलेशन। और जब सर्विक्स डायलेट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, बेबी बाहर आ जाएगा, उस फेज को हम बोलेंगे एक्सपल्शन। तो इट कंटिन्यूज विद द, मतलब आप बोल सकते हो कि बॉडी, जो बेबी है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर आ गया, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि डिलीवरी वाला फेज जो होता है। ठीक है, बेबी जो बाहर आ गया है। और ये जो प्लेसेंटल फेज होता है ये होता है आफ्टर बर्थ। कब होता है ये, आफ्टर बर्थ। बेबी तो डिलीवर हो चुका है, है ना, बेबी डिलीवर हो चुका है, तो उसके साथ जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होगा, है ना, कनेक्शन जो जुड़ा हुआ होगा उसको शेड करना है, उसको अलग करना है बॉडी से, तो वो जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल फेज। तो सिंपली आप बोल सकते हो इट इज द शेडिंग ऑफ द प्लेसेंटा, इट इज द शेडिंग ऑफ द प्लेसेंटा, और फीटल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो इसको, फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन कौन सी, कोरियन, यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो ये हमने देखा इस तरह से, पहले जो सर्विक्स डायलेट हो गया, फिर फाइनली जो है वो बाहर आ गया बेबी, और उसके बाद जो प्लेसेंटा था, कनेक्शन था, वो भी शेड हो गया, अलग हो गया, मतलब बेबी की बॉडी से, है ना। तो अब जो है ये पूरी जो प्रोसेस है पार्चुरेशन का, चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है इसी के साथ। ठीक है, और देखो ये जो पार्चुरेशन है, ये चाइल्ड बर्थ है, इसको हम बोलते हैं लेबर और डिलीवरी भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेबर एंड डिलीवरी, इट इज आल्सो कॉल्ड लेबर एंड डिलीवरी। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस किसका, पार्चुरेशन का। तो पार्चुरेशन क्या है, इट इज सिंपली द चाइल्ड बर्थ। और ये कैसे होती है, जब फीमेल को, जो मदर होती है उनको लेबर पेन स्टार्ट होती है, और लेबर पेन स्टार्ट हुई फिर क्या होगा, सर्विक्स जो है एक्सपैंड हो जाता है कंप्लीटली, जिसको हमने बोला डायलेशन। और उसके बाद क्या होगा, जो बेबी है वो आउटसाइड द बॉडी आ जाएगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, वो क्या था, एक्सपल्शन फेज। तो उसके बाद क्या देखा हमने कि जो प्लेसेंटा था, जो कनेक्शन था, वो भी जो बेबी है उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जिसको हमने बोला प्लेसेंटल फेज। तो इन तीनों फेजेस में आके जो पार्चुरेशन है, चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो है बेबी कंप्लीटली बाहर आ चुका है और ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है पार्चुरेशन का। अब क्या होगा,
देखो बेबी बाहर आ गया तो अब उसको फर्दर मतलब डेवलप करना है, ग्रो करेगा वो, है ना, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए है ना। अब मतलब उसको जानते हो आप, उसको न्यूट्रिशन चाहिए है। और जो बेबी होता है वो मेनली क्या करता है, मिल्क फीड करता है ना, मिल्क की फीडिंग होती है उसमें, राइट। तो मदर जो होती है वो अप टू मतलब 2 और 3 ईयर्स तक जो बेबी है उसको कम्प्लीटली मिल्क फीडिंग ही देती है ना। तो वो जो प्रोसेस है, क्या बोला मैंने, वो जो प्रोसेस है जिससे जो मदर है वो अपने बेबी को मिल्क फीड करेंगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, इसको आप सिंपली बोल सकते हो, इट इज द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। और मिल्क कहाँ बनता है, ये मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था। कहाँ बनेगा ये, जो मदर होंगी उनके मैमरी ग्लैंड्स में, है ना। सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन द mammary glands of a mother, in the mammary glands of mother। ठीक है। और देखो वो टाइम पीरियड, मतलब बर्थ होने से लेके वो टाइम पीरियड जब तक जो मदर है वो अपनी बेबी को सिर्फ मिल्क फीड करवा रही है, वो पीरियड जो है वो भी लैक्टेशन में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब बेबी का बर्थ हो गया उसके बाद से जो सिक्रीशन होगी मिल्क की उनके मैमरी ग्लैंड्स में, है ना, तो जो सिक्रीशन होगी मिल्क की वो वहां से लेके वो पीरियड जब तक वो मदर है अपने बेबी को फीड करेंगी मिल्क से, वो जो सारा मतलब कम्युलेट होलसम में बोल सकते हो, वो सारा फेज जो है वो लैक्टेशन में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस द सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर एंड टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जब तक व्हेन मदर फीड्स हर बेबी, व्हेन मदर फीड्स, या लैक्टेट भी आप बोल सकते हो। लैक्टेट मीन्स की मिल्क की जो फीडिंग उनको दे रही है वो, मदर फीड्स या लैक्टेट्स हर बेबी। ठीक है, तो क्या देखा हमने लैक्टेशन का। लैक्टेशन क्या है कि जो डिलीवरी के बाद मदर के जो मैमरी ग्लैंड्स होंगे उनमें मिल्क की सिक्रीशन हो जाएगी, मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो टाइम पीरियड जब तक वो अपने बेबी को मिल्क फीड कर रही है, ठीक है, वो पीरियड जब तक वो अपने बेबी को मिल्क फीड करेंगी, वो सारा होलसम में किसके अंदर आता है, लैक्टेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मैमरी ग्लैंड्स में, है ना, मिल्क प्रोड्यूस होगा मैमरी ग्लैंड्स में, लेकिन जब वो बाहर कब आता है निपल्स तक, जब बेबी जो है सकलिंग इफेक्ट करता है ना, बेबी जब सकलिंग इफेक्ट करता है तब जो है मिल्क जो है वो मैमरी ग्लैंड से निपल्स तक आता है थ्रू डक्ट्स, है ना, ये हमने उस दिन पढ़ा था। तो अब मतलब वो कैसे आएगा, मैमरी ग्लैंड से निपल्स तक जो मिल्क है वो कैसे आता है। तो आपको याद हो कि आपको पता है, ये जानते हो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं हर एक सिस्टम को, है ना, तो यहाँ पे भी हार्मोन्स का ही रोल आता है। फीमेल की बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये फीमेल की बॉडी में होता है, और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब उनको सिक्रीशन मिल्क जो है सिक्रीट करना होता है। ठीक है, मिल्क जब सिक्रीट हो गया, जब बेबी निपल्स में सकलिंग इफेक्ट करता है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये मिल्क को मैमरी ग्लैंड से निपल्स तक ले जाता है, मींस मिल्क की लेट डाउन करता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन इट प्रमोट्स द मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन मतलब कि जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है मैमरी ग्लैंड्स में उसको ये निपल्स तक लेके जाएगा जब बेबी है सकलिंग इफेक्ट करता है। ठीक है, तो लैक्टेशन क्या है, ये वो पीरियड है जब मदर जो है, मदर के मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क सिक्रीट होता है और वो अपने बेबी को जब तक मिल्क फीड करती रहेंगी, वो टाइम पीरियड होगा, उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मैमरी ग्लैंड्स में, वो मदर के निपल्स तक कैसे आता है, थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है फीमेल की बॉडी में, उसको इंड्यूस करता है, मिल्क की लेट डाउन करता है। ठीक है, अब देखो ये जो लैक्टेशन है या जो फीडिंग है फीडिंग का जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के केस में, इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बोलेंगे, या फिर हम इसको नर्सिंग भी बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग और नर्सिंग। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के केस में जो मदर है अपने बेबी को फीड करती हैं, उस प्रोसेस को हम ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं या फिर नर्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा लैक्टेशन का प्रोसेस पूरा, ये कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया लैक्टेशन। अब आपके सिलेबस में एक छोटी सी डेफिनेशन है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या है, देखो ये एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है ये जिसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, मदर के जो यूट्रस होता है,
मदर के यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है वो मदर के यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। क्या बोलना मैंने, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये क्या है एमनियोटिक फ्लूइड, देखो मैंने आपको बताया कि जो बेबी है वो डेवलप करता है मदर के यूट्रस में, है ना। मदर के यूट्रस में बेबी जो है वो डेवलप करेगा, उसकी डेवलपमेंट होती है अप टू 9 मंथ्स, है ना, मदर के यूट्रस में। तो वो जो डेवलपमेंट होती है यूट्रस में, मैंने आपको बताया था फ्लूइड होता है ना, प्रोजेस्टेरोन जो है कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है। तो वो जो यूट्रस में फ्लूइड होता है जिसमें बेबी जो है वो एम्बेडेड होता है, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो आप एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हो कि लिक्विड मीडियम है जिसमें बेबी जो है वो सस्पेंड रहता है। ठीक है, तो ये है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। क्या एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ये लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड से आप बोल सकते हो कि जो मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होता है, जो एनक्लोज करता है किसको, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है मदर की बॉडी में, है ना। आपने कभी ये सोचा कि देखो मदर की बॉडी में बेबी डेवलप हो रहा है यूट्रस में, लेकिन जो मदर है वो चलती फिरती रहती है कुछ, तो मतलब जब चलती फिरती तो बेबी को भी तो शॉक लग सकता है ना, वो क्यों नहीं लगता है, वो इसी फ्लूइड की वजह से नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जो है एमनियोटिक फ्लूइड है ये बेबी को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है बेबी के लिए। ये क्या करता है, देखो बेबी, सपोज यहाँ पे ये बेबी ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये बेबी है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये यूट्रस है, मदर का यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पे आके एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको सराउंड करता है जो बेबी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, हमने कल देखा था ये इम्प्लांटेशन हो गई थी। तो ये मदर की यूट्रस और इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड। और जो बेबी है वो इसके अंदर ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो मदर की मूवमेंट होती है कुछ भी, तो बेबी को शॉक नहीं लगता है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का रोल भी प्ले करता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूइड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे और फिर वो उसको लैब में उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, लैब में टेस्ट करते हैं। अब ये क्यों करेंगे, देखो ये मेन एक तरह से आप बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, कि जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो रही है ना, डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है, बेबी जो है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, या फिर उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कुछ भी आप बोल सकते हो। कि एक तरह से ये मतलब बेबी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, बेबी के बारे में बताता है कि बेबी जो है वो हेल्दी बेबी है या एबनॉर्मल है। ठीक है, उसके लिए भी। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड हम कलेक्ट करके टेस्ट करते हैं लैब में, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है कि बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्निक है, इससे जो है बेबी के बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एम्ब्रियोसिंथेसिस के बारे में। तो एम्ब्रियोसिंथेसिस क्या है, ये वो टेस्ट है, वो प्रोसेस है जिससे डॉक्टर क्या करते हैं, मदर के यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और वो उसको टेस्ट करते हैं लैब में, और फिर उससे पता लगाते हैं कि कहीं बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है या कोई डिसऑर्डर नहीं है। और इससे इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके ऑर्गन्स जो मैच्योर हो गए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, कि उसके ऑर्गन्स जो है, जो बेबी डेवलप कर रहा है, कि वो मैच्योर हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या जो भी बेबी की डेवलपमेंट या पोजीशन के बारे में इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये था एम्ब्रियोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आके हमारा जो बर्थ का प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। कल हम आगे मूव करेंगे विद द अदर टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।